एक 980 किलो वजनी आर्मर पियर्सिंग बम जब हजारों फीट की ऊंचाई से गिरा तो उसकी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसने युद्धपोत की तीन तीन स्टील की परतों को चीरते हुए सीधे गोला बारूद के भंडार को भस्म कर दिया। सलामु अलैकुम, अगला निशाना सामने था। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे जहाज के 1177 सैनिक मारे गए। इसके बाद खून की होली खेल रहे दुश्मनों ने अब दो मोर्चों पर हमला बोल दिया। एक तरफ विध्वंसक युद्धपोतों पर और दूसरी तरफ एयरबेस पर। उनका मकसद था अमेरिकी वायु सुरक्षा को पूरी तरह खत्म कर देना। हालांकि यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया के कप्तान ने उनकी रणनीति को पहचान लिया था, लेकिन जब तक वो जवाबी कार्रवाई के लिए कुछ कर पाते, एक बेहद जाना पहचाना डरावना धमाका सुनाई दिया। मौत को सामने देखते हुए भी कप्तान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में अपने साथी ब्लैकी से कहा, भागो, एयरबेस को खबर दो। लेकिन वो नहीं जानते थे कि एयरबेस पहले ही खून से लथपथ हो चुका था। टूटे हुए रनवे पर सैनिक इधर उधर भाग रहे थे, गोलियों से बचते हुए। कुछ ऐसे बहादुर भी थे जो सामने आकर गोली झेल रहे थे, जैसे कोई दीवार बनकर अपने साथियों को बचा रहे हो। और तो और कुछ विमानों ने टॉर्पीडो को बम की तरह इस्तेमाल किया, सिर्फ इस इरादे से कि कोई भी जिंदा न बचे। एक ही मिनट के अंदर अमेरिका की 123 लड़ाकू विमानें तबाह हो गईं और 138 पायलट वहीं मारे गए या छिपने पर मजबूर हो गए। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक था दूसरा हमला। दूसरी लहर के लड़ाकू विमानों ने बचे खुचे जहाजों पर कहर बरपा दिया। समुद्र में कूदे सैनिकों पर भी गोलियां बरसाई गईं, वो भी बच नहीं पाए। अंततः अमेरिका को 2400 से ज्यादा जवानों की जान की कीमत चुकानी पड़ी। पूरी नौसेना पंगु हो चुकी थी। सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट करियर ही हमले से बच पाई, जो उस समय समुद्र में थी। इसी बीच व्हाइट हाउस के नीचे से रूजवेल्ट ने गुस्से में खड़े होकर सिर्फ एक ही आदेश दिया, अब जवाब मिलेगा टोक्यो को। ये हमला सिर्फ पर्ल हार्बर की एक दुखद कहानी नहीं था, बल्कि इसने दुनिया की दिशा ही बदल दी। अगर आपको ये कहानी झकझोर देने वाली लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।